ये देखें व्यूअर्स है, कुछ व्यूअर्स तो जानते होंगे ये क्या है। यहाँ से देखें नीचे जा रही हैं, ये इधर सारा सामान पड़ा है। तो देखें व्यूअर्स यहाँ पर जो है सारी ये वाले सूखी पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे तुम्हारे व्यूअर्स खैर ऑफिस अल्लाह ताला के लात बेशुमार ने का शुक्र बजा लाते आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज जब फिर काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बनाने का जब मूड बन गया, मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बना लेते हैं। अभी जब मैं इधर बाहर आया था, इधर वो शतूत लगाए हुए हैं तो इनको पानी लगाना है। तो इधर से घर से उस तरफ टूटी के ज़रिए इधर से पानी लेके आना है। ये बच्चा उधर से जाके टूटी चलाएगा, दीवार से फलांग के उधर जल्दी जाके टूटी चला के जल्दी आ। ये देखना विवार से बहुत शैतान बच्चा, ये अभी चढ़ के जाएगा। देखना बड़े बड़े दीवारों पे भी चढ़ जाता है। ये देखें विवार से अभी इसके अंदर जब पानी लगा दिया है। ये शतूत खड़ा है, काफ़ी बड़ा सा रवा खड़ा है तो इसको पानी भी लगाता है। इधर और भी दरख्त खड़े हैं, ये वाला जैसे सामने ये वाला, ये भी छोटा सा खड़ा है। इधर जो छोटे छोटे काफ़ी सारे पौधे हुए खड़े हैं तो इनको पानी वगैरह लगता रहता है, जल्दी हो जाएंगे। हमारे साथ जो बाना बना हुआ है उन्होंने जो यहाँ पर तूड़ी रखी है, इधर वो पीछे आपको थोड़ा जूम करके दिखा दो, काफ़ी बड़ा सारा जो ढेर लगाए खड़े हैं। ये देखें व्यूअर्स कितना बड़ा ढेर बनाए खड़े हैं। ये इस तरफ ये सारा बाना और एक साइड पे इन्होंने तूड़ी रखी है, ऊपर चढ़े हुए हैं इस वक्त। और अभी तक और तूड़ी आ रही है पीछे से और काफ़ी बड़ा ढेर बन जाएगा। ये इधर जहाँ तक आगे वाले बंदे खड़े यहाँ तक आनी है। व्यूअर्स अभी मैं इधर भैंसों को देखने आया था तो इधर जो एक नई चीज़ आई खड़ी है, कुछ व्यूअर्स ने देखी होगी। आज दूसरा तीसरा दिन हमारे घर के साथ खड़ी है तो वो आपको दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स है, कुछ व्यूअर्स तो जानते होंगे ये क्या है। इसको जो है बुलडोज़र कहते हैं। यहाँ पर जो है ये इधर जो जितनी ज़मीन पड़ी है ना वो ऊंची नीची, ये सारे इसने जो यहाँ तक इधर से प्लेन करनी है, काश्त के काबिल करानी है। तो ये जो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा जो जोर लगाता है, जब चलेगा तो आपको दिखाएंगे। अभी तक ये बंद खड़ा है। ये देखें व्यूअर्स इसका करा काफ़ी बड़ा सारा है, ये काफ़ी सारी मिट्टी लेके जाता है जब चलता है। टायर नहीं होते, इसका जो है चैन होता है, ये जो ऐसे ऐसे चलता है। वो नीचे जो है जो लगे हुए हैं इसके ज़रिए जो चलता है आगे आगे की तरफ। और इसके ये देखें ये जो है ये इस तरफ पीछे पीछे की तरफ खींचे जाते हैं। और काफ़ी सारे सिस्टम है, मुझे तो चलाना कौन सा आता है। तो ये ऐसे आराम आराम से चलता है और बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर लगाता है। ये जो है इंशाल्लाह 2-3 दिन तक चलेगा तो आपको फिर दिखाएंगे। इसकी ज़ोर बहुत ज़्यादा लगाता है, जितनी मिट्टी आगे हो ना लेके जाता है। ये जो इधर से हमारी तूड़ी पड़ी है, ये कमरे से पीछे की तरफ से लेकर इधर तक, यहाँ से थोड़ी सी जगह बच गई थी। अभी जो है हम आज नया काम कर रहे हैं, सुइयाँ जो है ये निकाल रहे हैं। ये है सुइयाँ निकालने वाली मशीन, इसको हम गांव में बिल्ला कहते हैं। बिल्ला ये चल रहा है तो ये दिखाते हैं, नीचे से सुइयाँ निकल रही हैं। एक एक करके आपको दिखाते हैं सारे सिस्टम। यहाँ से नीचे से निकल रही हैं, आगे बिल्ला यहाँ से देखें नीचे जा रही हैं। ये इधर सारा सामान पड़ा है तो इसको ऊपर से इस तरह घुमाते रहेंगे और नीचे से ये सुइयाँ निकलती रहेंगी। यह देखें विवाद यहाँ से आटा डाला जाता है और ऊपर से वो घूम रही है और नीचे से यहाँ से देखें यहाँ से निकल रही हैं, थोड़ी थोड़ी करके नीचे नीचे आ रही हैं, बढ़ती आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता से। ये पड़ा है नीचे से आटा और इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी गुठलियाँ सी बना के उसके अंदर जो है इस तरह से दी जाती हैं। इसको थोड़ा सा दबा के इस तरह से, और ये आटे छानने वाली और ये साथ पानी भी पड़ा है। इस तरह से छोटी छोटी पेड़ियाँ बना के जो है इसके अंदर दी जाती हैं। ये देखें आपको उठा के दिखाता हूँ, ये देखें। इधर जो यहाँ पर हम रख रहे हैं, यहाँ काफ़ी सारी पड़ी हैं तो आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं। काफ़ी सारी पड़ी हैं यहाँ पर सुखाई जा रही हैं, सूखने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नीचे भी पड़ी हैं, ये देखें नीचे भी पड़ी हैं। ये देखने के बाद यहाँ पर जो है सारी ये वाली सूखी पड़ी हैं, ये पहले निकाली थी। ये देखें ये सूखी हुई हैं। मौसम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गया है, क्योंकि अभी जो है आसमान पे आपको दिखाई दे रहे होंगे बादल बन गए। अभी इधर से बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर गाय वाले आए हुए थे तो उनकी पहले भी एक डॉगी यहाँ पर रह गई थी, एक उनकी फिर यहाँ पर कोई और थे उनकी डॉगी रह गई है तो उसने उधर बच्चे दिए हैं। हमने कहा चलो जाके देख आते हैं, उसको जो रोटी वगैरह कुछ डाल के आते हैं। हमारा घर इधर पीछे है,
वो इधर थोड़ा सा आगे है, तो हमने कहा वो पहली वहाँ पर पड़ी है, उसके बच्चे भी हैं, तो चलो जाकर रोटी डाल आते हैं। व्यूअर्स वो सामने आपको शायद थोड़ी थोड़ी गार नज़र आ रही होगी, इसके अंदर पड़ी है। ये इधर जहाँ पर जब बच्चा जहाँ पर खड़ा है, तो इसको अभी वो रोटी डाल रहा है अनजान, कहीं हमको काट भी न ले, अभी तक उसका कोई पता नहीं। रोटी तो खा रही है। हाँ रोटी उसको डाली है तो वो खा रही है रोटी। वो देखें गार के अंदर नीचे जो है इसने बच्चे दिए हुए हैं। लगता है इसके बच्चे नहीं दिखा सकेंगे हम, अगर नज़दीक गया तो कहीं काट भी ना ले। रमज़ान का महीना है तो इस तरह के जो है सवाब के काम हमें करने चाहिए। जिस तरह इसको रोटी डालना बहुत बड़ा सवाब है एक। व्यूअर्स ये वाली है गार, इसके अंदर वो आगे इसके कहीं बच्चे पड़े हैं, इसके हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। इसके आगे इस तरफ जो आगे मोड़ है उसके अंदर पड़े हैं। व्यूअर्स इधर हमारा शतूत खड़ा है और इसके ऊपर माशाल्लाह से शतूतियाँ चेक करें, क्या पकी खड़ी हैं यार। है अभी रोज़ा नहीं तो खाते कोई। इधर देखें, ओए होए 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 होए, क्या बात है, कुछ कुछ तो आंखें मार रही हैं। अभी जब विवर दूल्हा से आकर नहाया था और नमाज अदा की, जोर की नमाज, तो अभी जो है इधर कुछ देर आराम करते हैं। तो ये ब्लॉग जो है अभी अपलोड भी करना है, तो और कुछ काम भी हैं, तो कुछ काम जो है बाद में करेंगे। जैसे ये रही हमारी सवैयाँ माशाल्लाह चेक करें क्या व्यू दे रही हैं भाई, वाह 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 वाह। अब इनको पंखे के नीचे रखा है क्योंकि बाहर ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ थी, तो इस वजह से इनको यहाँ पर आके ला कर रखा है। हम ईद की एक किस्म की समझ ले तैयारी करनी, ईद में पकाएंगे इंशाल्लाह। वैसे तो सवैयाँ जो बहुत ज़्यादा महंगी होगी, आप देखें ये सूखी पड़ी हैं, ये देखें आवाज़ आ रही इनकी। तो आज के ब्लॉग का यहीं पर करते हैं। मेरे आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में अच्छी वीडियो के साथ, और बहुत सारे ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आज के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है ब्लॉग हर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर आएगा।